एक गांव था। वहां के लोग बहुत ही सीधे साधे थे। उस गांव में एक बहुत ही अमीर आदमी था। वह जितना ही अमीर था, उससे ज्यादा घमंडी था। उसका एक बेटा भी था। वह भी बहुत बड़ा हो गया था, पर वह बहुत ज्यादा मूर्ख था। उसकी मूर्खता के कारण उसके पापा को कितनी बार शर्मिंदा होना पड़ा था। एक बार की बात है, उसके पापा गांव में जाकर डींग हाँक रहे थे। मेरा बेटा विदेश पढ़ने गया हुआ है। वहाँ की क्लास में सबसे टॉप किया है। वहाँ के जितने भी मास्टर हैं, सब मेरे बेटे की तारीफ करते हैं। ठाकुर साहब, आपने जो पैसे लगाए हैं, वह एक अच्छी जगह पर गए हैं। वह झूठ बोल रहे थे। सबको पता था, क्योंकि उसके बेटे के बारे में सब कोई जानता था कि वह पढ़ने लिखने वाला नहीं है। वह दिन भर बस जुआ खेलता था और लोगों से मारपीट करने में ही उसका पूरा दिन बीत जाता था। इस गांव में एक मोहन नाम का आदमी रहता था। वह बहुत ही गरीब था और उसके खाने पीने के लिए ज्यादा वस्तुएं नहीं थी। वह थोड़ी बहुत चीजों में ही अपना गुजारा कर लिया करता था। उसका एक बेटा भी था। वह पढ़ाई में बहुत तेज था। वह जहां भी पढ़ाई करने जाता था, वहां की फीस माफ हो जाती थी। उसकी पढ़ाई के कारण वह बड़ा हो गया था। उसको एक कॉलेज में एडमिशन करवा दिया गया। जिस कॉलेज में एडमिशन हुआ, वह कॉलेज ठाकुर का था। उसका बेटा फेल हो गया, तो वह भी देश से अपने कॉलेज में ही अपने बेटे को पढ़ने के लिए बुला लिया था। मोहन का बेटा और ठाकुर का बेटा दोनों ही एक ही कॉलेज में पढ़ाई करने लगे। मोहन का बेटा रोजाना कॉलेज जाया करता था, पर ठाकुर का बेटा कभी कॉलेज नहीं आया करता था। वह हमेशा मस्ती में ही लगा रहता था। कहीं भी घूमने चले जाना और किसी से भी मारपीट कर लेना, कहीं भी उसकी आदत बन गई थी। ठाकुर स्कूल का प्रिंसिपल था। वह मोहन के बेटे राहुल को बहुत ही तंग करता था। परीक्षा में भी उसको फेल कर देता था, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि मेरे गांव से कोई भी पास हो, नहीं तो सब उसके बेटे पर उंगली उठाएंगे कि तुम्हारा बेटा पढ़ने में बहुत बेकार है, तुम्हारा सारा पैसा बर्बाद करता है। और राहुल बहुत ज्यादा पढ़ने में पास था। जब वह फेल करता था, तो सभी मास्टर मिलकर के उसकी कॉपी दोबारा चेक करते थे। तब पता चलता था कि यह तो गलती से फेल हो गया है। राहुल से प्रिंसिपल बहुत सारे काम करवाया करता था। स्कूल के जितने भी काम होते थे, वह सब राहुल करता था और अपने बेटे को ऑफिस में बैठकर पढ़ाई करवाता था, उस कॉलेज के जो सबसे विद्वान मास्टर थे उनसे। पर फिर भी ठाकुर का बेटा कभी पास नहीं कर पाया। उसको ज्यादा नंबर दे करके ठाकुर पास करवाया करता था, पर यह बात पूरे कॉलेज को पता चल गई थी कि प्रिंसिपल का बेटा पढ़ाई में इतना कमजोर है, फिर भी उसको इतने अच्छे नंबर कैसे आते हैं। जरूर इसमें प्रिंसिपल का ही हाथ है। एक बार कॉलेज में प्रतियोगिता हुई थी। जो सबसे पहले इस 4000 मीटर की दौड़ को पास कर लिया, उसे इनाम दिया जाएगा। उसमें राहुल भाग नहीं लेता है, क्योंकि उसके पैरों में चोट लगी हुई थी। प्रिंसिपल किसी तरह अपने बेटे को पास करना चाहता था, इसलिए उसने 400 मीटर की दौड़ वाली प्रतियोगिता कराई और उसमें जो सबसे कमजोर लड़का था, उसी को चुना गया था उसके साथ में दौड़ने के लिए। प्रिंसिपल का बेटा इस दौड़ में जीत जाता है। धीरे धीरे समय बीतता गया और कॉलेज का समय खत्म हो गया। दोनों कॉलेज से निकल गए। राहुल चला गया बाहर आगे पढ़ाई करने। ठाकुर का बेटा गांव में रहने लगा। वह गांव में रहकर जुआ खेलता था और 2 नंबर का काम भी स्टार्ट कर दिया था। ठाकुर अपने
अपने बेटे से परेशान रहने लगा कि यह कैसे सुधरेगा। नहीं सुधरेगा तो गांव के जितने भी लोग हैं सब मुझे ताना मारेंगे कि तुम्हारा बेटा नहीं पढ़ा, इतना पैसा होने के बावजूद भी। उसके बाद अपने बेटे को सोचा कि मैं कोई व्यापार शुरू कर दूं जिससे वह संभल जाए। उसके बाद उसने एक व्यापार को शुरू कर दिया। कुछ दिन तक तो रोजाना काम करने के लिए जाया करता था, पर जैसे ही कुछ महीने बीते वह धीरे धीरे जाना बंद कर दिया। वह अब काम पर नहीं जाया करता था। धीरे धीरे जो व्यापार चालू हुआ था वह व्यापार बंद हो गया और मोहन का बेटा राहुल शहर जाकर बहुत ही मन लगाकर पढ़ाई करता था। वह इंजीनियर की पढ़ाई करने गया हुआ था। ठाकुर का बेटा बहुत ही बड़ा हो गया था। उसकी शादी की भी उम्र हो गई थी, पर वह इतना नालायक था कि कोई उससे शादी करने को नहीं चाहता था। एक दिन वह घर से बाहर जा रहा था। कहाँ जा रहे हो इतनी रात को बाहर? कहीं भी जाओ, उससे तुमको क्या मतलब है? तुम मुझसे बदतमीजी से बात करोगे? हाँ, करूंगा तो क्या कर लोगे? जैसे ही वह कुछ कहने गया, उसके बेटे ने उसको पीट दिया और घर से चला गया। वह कमरे में आकर रोने लगा और बोला कि यह सब मेरी गलती का परिणाम है कि आज मुझे इतना सारा चीज भुगतना पड़ रहा है। अगर मैं उसकी छोटी छोटी गलतियों को माफ नहीं किया रहता तो आज यह इतनी बड़ी गलती नहीं करता। धीरे धीरे गांव वालों को पता चल गई थी कि ठाकुर के बेटे ने उसे पीटा था। भाई, जो भी बोलो अच्छा हुआ। वह अपने बेटे का बहुत ही बढ़ाई करता था। हाँ भाई, यह तो है। वह झूठ मूठ का बढ़ाई करते रहता था और मोहन के बेटे से हमेशा आगे निकलने का सोचता रहता था। हाँ भाई, पर देखो, मोहन का बेटा कुछ दिन में इंजीनियर बनकर भी आ जाएगा। मोहन का बेटा बहुत ही मन लगाकर पढ़ने वाला था और उसकी लास्ट सेमेस्टर थी। आंसर के बाद में वह इंजीनियरिंग की डिग्री ले लेता। कुछ महीनों में ही उसकी इंजीनियरिंग की डिग्री मिल गई और वह घर पर आ गया। घर पर आकर के उसने अपने पिताजी की मेहनत का और गांव के लोगों का मान बढ़ा दिया, क्योंकि उस गांव से कोई पहला आदमी था जो इंजीनियर बना हुआ था। गांव के सभी लोग बहुत ही खुश हुए। फिर वह प्रिंसिपल से मिलने गया, जो ठाकुर था। जैसे ही राहुल ठाकुर के घर पर गया, ठाकुर उसको देखते ही रोने लगा। उसके बाद उसने अपना सारा बात को बताया कि उसका बेटा उसको मारने भी लगा है। यह सब देख करके राहुल ने सोचा कि मैं इसके बेटे को कैसे भी करके सुधार दूंगा। फिर वह एक तरकीब लगाई और बोला कि तुम अपने बेटे से बोलने की मेरे पास जितनी भी जमीन थी मैंने वह सब राहुल के नाम पर लिख दिया। अब मैं उसके साथ ही रहूंगा। जैसे ही ठाकुर का बेटा आया, जैसा राहुल ने बोला था, उसने सारे बात उसको बता दिया। फिर वह आग बबूला हो गया और बोला कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। जैसे ही वह हाथ उठाने गया, राहुल आकर के उसका हाथ रोक लिया और बोला कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हाथ उठाने की? अगर इसके बाद से तुम अगर हाथ उठा लिया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वह चुपचाप से बाहर चला गया। दोस्त से उसे झूठा दूर चले गए, क्योंकि उसके पास सब कुछ भी नहीं था। तब उसे पता चला कि पापा सच कहा करते थे कि कोई दोस्त काम नहीं आएगा मुसीबत पड़ने पे। वह घर आकर के पापा से माफी मांगा। उसके पापा माफ कर दिया और बोले कि आइंदा तुम ऐसा मत करना। तुम भी राहुल की तरह बनो और राहुल की तरह ही मन लगाकर कोई भी काम किया करो, तभी तुम्हें सफलता मिलेगी। उसने सारी बात मान ली और उसके बाद से वह मन लगाकर सब काम को करने लगा।